जितना भी लिपियां हम लोग यहाँ पर देखे वो शंख लिपि है। ये पहला वाला मिट्टी है या फिर दूसरा इसमें भरा गया है? हाय गाइस, तो अभी हम चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ। दिस इज़ माई अनादर ब्लॉग एंड अनादर टूर टू बिहार। चलिए फिर बताते हैं, डिस्कस करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट 5 सेंचुरी एडी इन बिहार में हुआ था। यहाँ पे आउट कंट्री के लोग आते थे परस्यू करने के लिए हायर स्टडीज़ को। साथ ही में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी रहा है, जो कि आज अगर इंडिया में प्रेजेंट होता तो इंडिया का पोजीशन ही कुछ और होता। चलिए अंदर चलते हैं और इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि खिलजी के शासन के द्वारा मोस्ट ऑफ द इंडिया के मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। उसी में एक आती है नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको बख्तियार खिलजी ने ही डिस्ट्रॉय किया था। इसका हिस्ट्री कुछ इस तरह का है कि बख्तियार खिलजी एक वक्त बीमार पड़ गए थे बहुत बुरी तरीके से। उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। तभी उनको किसी ने बताया, किसी ने कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बिहार में मौजूद है और वो हर चीज़ों की ट्रीटमेंट कर सकती है। हालांकि उस वक्त इस यूनिवर्सिटी में हर चीज़ लाइक स्पेस के बारे में भी स्टडी हो चुकी थी ऑलमोस्ट। यहाँ पे बहुत तरह तरह की स्टडीज़ होती थी। जैसे आप देख रहे हो, ये दिस वाज अ क्लासरूम और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का रूम हुआ करता था और यहाँ पत्थरों में बैठ के वो मेडिटेशन करते थे। जब खिलजी का ट्रीटमेंट का प्रस्ताव लेकर सैनिक आए और यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी के गुरुओं के सामने रखा गया, तो गुरु का ऐसा कहना था कि हम तभी ट्रीटमेंट कर पाएंगे जब बख्तियार खिलजी दवा खाने के लिए रेडी हो। बट बीइंग अ मोमेडियन, खिलजी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से वो हिंदू ट्रीटमेंट नहीं ले सकते थे, जिसका एक ही मतलब था कि खिलजी और बीमार होते जाते। सेनापति जी इस चीज़ को सोचते हुए आते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो राजा का ट्रीटमेंट करें। जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया सेनापति से कि आप एक हफ्ते बाद आइए, तब तक हम कुछ जांच पड़ताल करते हैं। देन आफ्टर 1 वीक के बाद ही उन्होंने सेनापति से कहा कि ये कुरान ले जाइए और राजा से कहिएगा कि आप हर दिन एक पन्ना पढ़ें। जैसे ही राजा ने हर दिन पन्ना पढ़ना शुरू किया कुरान का, जो कि उनके रिलीजन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं था, तो वो रिकवर होने लग गए। इट वाज वेरी स्ट्रेंज और राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आज तक कोई भी जो डॉक्टर है, हमीद है, उन्होंने उनको रिकवर नहीं किया और कुरान के एक पन्ना पढ़ने पर वो रिकवर हो रहे थे। इसके बारे में जांच पड़ताल करने के बाद राजा को पता चलता है कि कुरान के हर पन्ने पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उन्होंने दवाई लगा दिया था। तब राजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसी गुस्से के कारण से राजा ने पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, जो आज राख के ढेरे पे हमारे सामने पड़ा हुआ है। आज भी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारा साफ़ सफाई होती है डेली में। जैसे आप देख रहे हो, डेली यहाँ पे सब लोग साफ़ सफाई करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, चेक करते हैं, ताकि कुछ हमें मिल सके। ऐसा कहा जाता है कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था तो ये कंटिन्यूसली 3 से 6 मंथ तक कंटिन्यूसली जला था, बिकॉज यहाँ पे इतने सारी मैन्यूस्क्रिप्ट और रिसर्च पेपर थे कि कंटिन्यूसली 3 मंथ to 6 मंथ जला था। आज अगर नालंदा यूनिवर्सिटी होता तो हमें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
राजा भीमसार के जो सुपुत्र थे उनको धन की इतनी लालसा थी कि वो अपने ही पिताश्री को कैद कर रखा था। इसी क्रोध के चलते राजा भीमसार की जो पत्नी थी उन्होंने धन संपत्ति सारा कुछ राजगद्दी जो है गौतम बुद्ध के नाम कर दिया। गौतम बुद्ध संत थे, उन्होंने इसे लेने में साफ मनाही कर दी। और जब भीमसार की पत्नी ने जब रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने सारा धन संपत्ति को इस गुफा में कैद कर कर इस एक लिपि के द्वारा इसको बंद कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस लिपि को ना ही आज तक किसी ने पढ़ा है और ना ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस लिपि का कोई भी बुक ही नहीं है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी में पाया जाता था वो सारी बुक तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया। बट इस कैफ को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई है, जिसकी वजह से इस कैफ को तोड़ने की वजह से एक गैस जनरेट हुआ जिसको रिसर्च करने के बाद पता चला है रिसर्चर को कि ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट इज़ वेरी टॉक्सिक और ये पूरे संसार को ख़त्म कर सकता है, पूरे बिहार को ख़त्म कर सकता है। हमने पढ़ा नहीं समझा नहीं बेटी। लेकिन यहाँ पर जो 2 लाइन का लिपि है, ये लिपि भारत सरकार द्वारा पढ़ा जा चुका है। ये लिपि आपका गुप्त ब्राह्मी है। स्क्रिप्ट जैसा कि उर्दू में पढ़ा जाता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार हुआ है। निदाना लाभा है। तब एशिया महादेश में मुख्यतः 3 यूनिवर्सिटी का नाम आता है। प्रथम तो हुआ तक्षशिला जो अफगानिस्तान में चला गया, जिसका राजधानी बेलूचिस्तान हुआ। द्वितीय नालंदा और तृतीय विक्रमशिला जो भागलपुर में है। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुइनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई जो है 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल साहब ने करवाए तो 2 गुफाएं मिली। अब उसमें पूर्वी फर्दोदल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला। ये मंदिर 1934 के बिहार में कभी पहुंच गया। अभी इसके ऊपर में ईंट और चूना सुर्खी वगैरह जो मिल रहा है, ये सब तो भूकंप के बाद भारत सरकार प्रोटेक्शन सुरक्षा हेतु दिया है। तो गुप्ता पीरियड में जो है जैन धर्म में 2 भाग हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। अब यहाँ पर देखिए कमल फूल का चिन्ह है और नेकेड पोर्टर में है, अर्थात दिगंबर 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह श्वेतांबर, दूसरा तीर्थंकर जीता स्वामी और सिंह का 2 मूर्ति श्वेतांबर, 24वां तीर्थंकर भगवान। जितना भी लिपियां हम लोग यहाँ पर देखे वो संख लिपि है। प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। लेकिन 1199 में जब बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए और 6 महीना आग जलता रहा। तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी रत्नदधि, रत्नरंजन और रत्नसागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में संख लिपि का आज तक कोई पढ़ाई हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली सारे संख लिपि का स्टडी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी कोड वगैरह है। ओके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अलग वीडियो पे। टिल देन कीप वॉचिंग।